किसी को पता नहीं था कि मेघा का ये लगाव उसे एक दिन एक ऐसे रहस्य से जोड़ देगा जिसे सदियों से जंगल, मंदिर और सांपों ने मिलकर छुपा रखा था। और वो एक साधारण लड़की एक दिन बन जाएगी नागवन की रक्षक। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था मेघा। वो साधारण थी, पर उसके भीतर कुछ असाधारण था। उसे बचपन से ही जंगल बहुत पसंद थे। पेड़, पक्षी, जानवर, इन सब में उसकी गहरी रुचि थी। पर सबसे ज्यादा उसे आकर्षित करते थे सांप। बाकी लोग जहां सांप देखकर डरते थे, वहीं मेघा उन्हें ध्यान से देखती, समझती और कभी कभी तो पास भी चली जाती। उसकी दादी ने कई बार चेतावनी दी थी, बिटिया, सांपों से दूर रहा कर, ये बड़े चालाक होते हैं, कभी भी डस सकते हैं। पर मेघा हंसकर कहती, दादी, अगर हम उन्हें नुकसान न पहुंचाई तो वो भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक पुराना मंदिर मिला। कहते हैं वहां एक नाग देवता की मूर्ति थी जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। लोग डरते थे कि वहां कोई शक्तिशाली नाग रहता है जो मंदिर की रक्षा करता है। मेघा को जिज्ञासा हुई। एक दिन अकेले ही सुबह सुबह वो मंदिर की ओर निकल पड़ी। सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, तभी मेघा मंदिर के सामने पहुंची। पुरानी ईंटें, टूटी मूर्तियां और एक अजीब सी शांति। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी नजर पड़ी एक विशाल सांप पर, काला, चमकदार और शांत। वो डरने के बजाय मंत्रमुग्ध हो गई। सांप ने भी उसकी तरफ देखा, पर कोई आक्रामकता नहीं थी। मेघा वहीं बैठ गई और सांप से धीरे धीरे बातें करने लगी, मानो वो उसका पुराना साथी हो। तुम यहाँ अकेले रहते हो? सांप अपनी आंखों से जैसे जवाब दे रहा हो। वो रोज वहां जाने लगी। कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ। सांप ने उसका रास्ता रोका और उसकी आंखों में देखकर मानव भाषा में कहा, तुम डरी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं कोई साधारण नाग नहीं, नागराज वासुकी हूँ, शापित हूँ। जब तक कोई सच्चे मन से मुझसे बात ना करे, मैं मानव रूप नहीं ले सकता। मेघा सन्न रह गई, पर डरने की बजाय उसने पूछा, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नागराज बोले, हाँ, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। गांव के कुछ लोग मंदिर को तोड़कर वहां सोना निकालना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि इससे पूरा जंगल नष्ट हो सकता है। मेघा ने गांव लौटकर सबको समझाने की कोशिश की, पर कोई नहीं माना। उल्टा लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। इसी बीच गांव के कुछ लालची लोग जेसीबी लेकर मंदिर को गिराने पहुंच गए। जब पहला पत्थर गिराया गया तो अचानक पूरा जंगल गरज उठा। बिजली कड़कने लगी और सांपों की एक सेना मंदिर से बाहर निकल आई। लोग डरकर भागने लगे, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसी वक्त मेघा वहां पहुंची और जोर से चिल्लाई, रुको नागराज, मैं तुम्हारे वचन की रक्षा करने आई हूं। सारे सांप रुक गए। नागराज अपने असली रूप में प्रकट हुए, एक विशाल चमकीले नाग के रूप में, जिसके माथे पर त्रिनेत्र बना था। मेघा, तूने वचन निभाया, अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, नागराज बोले। अगले पल मंदिर की दीवारें फिर से खड़ी हो गईं, जैसे समय पीछे चला हो। गांव के लोग जो छिपकर ये सब देख रहे थे, उन्होंने उस दिन के बाद कभी मंदिर की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। मेघा फिर अपने गांव लौट आई, पर अब वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। लोग उसे नागवन की रक्षक कहने लगे। नागराज ने उसे जंगलों को समझने की शक्ति दी थी। वो जानवरों की भाषा समझने लगी, पेड़ों के दर्द को महसूस करने लगी। वो सांप फिर से कभी नहीं मिला, लेकिन हर साल सावन के महीने में जब वो मंदिर जाती, वहां एक चमकीली काली नागिन दिखती, जो बस उसकी आंखों में देखती और फिर गायब हो जाती।